मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे मेरी तरफ से और वॉइस ऑफ द लॉर्ड मिनिस्ट्रीज की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। हर रोज आप हमारे चैनल से दुआ के जरिए से और खुदा के कलाम के जरिए से अपने दिन का आगाज करते हैं और बहुत सी बरकत पाते हैं। आपने हमारे उन तमाम पैगामात को सुना और आप बरकत पाए, हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। अब जैसे ईद पेंतिकोस्त का दिन करीब आ रहा है और हम जरूर इस सारे वक्त में खुदावंद के कलाम पर गहरी नजर किए हुए हैं कि खुदावंद कैसे कैसे जी उठने के बाद अपने शागिर्दों से वो हम कलाम होता रहा, उन पर जाहिर हुआ। आप हमारे आने वाले प्रोग्रामों को भी देखेंगे और बहुत सी बरकत पाएंगे। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो ये है कि मुश्किलात में खुदा पर भरोसा रखना कितना जरूरी है और ये कितनी बड़ी अहम बात है ईमानदारों और बिलीवर्स के लिए। तो मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, जितना हम मुश्किलात पर नजर करते हैं, जितना हम मुश्किलात को अपनी जिंदगी में अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, उतना ही हम खुदा से दूर दूर होते जाते हैं। और जैसे ही हमारे साथ लोग हमदर्दियां करते हैं और हमें से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं और हम उसमें फंसे हुए हैं, पिस रहे हैं, तो उतना हमारा खुदा के साथ भरोसा कम होता जाता है। आज आए इन बातों पर गौर करते हैं। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदा यीशु मसीह ने एक सलीबी रास्ता अख्तियार किया। उस रास्ते में मुश्किलात थी, उस रास्ते में परेशानियां थी, उस रास्ते में कीमती जान का नुकसान भी था। इन सब के बावजूद खुदा यीशु मसीह ने सलीब के जरिए से इंसान की मुक्ति, निजात और बहाली और उसकी शादमानी के लिए काम किया। और फिर वो नतीजा मिला कि खुदावंद यीशु मसीह, जिसके बारे में लिखा है कि वो अपना ही पाक तरीन खून लेकर उस पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया और उस खून के उस पाक तरीन मकाम में ले जाने से हैकल का वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और इंसानों और खुदा के दरमियान में जो जुदाई की दीवार थी वो टूट गई और अब इंसान किसी भी वक्त खुदा के साथ मिल सकते थे। और वो ईमानदार बिलीवर जो खुदा पर भरोसा करते हैं, उनके लिए खुदा के साथ मिलना और उससे रफाकत करने का वक्त आ पहुंचा था। अजीजों, ऐसे ही ईमानदार बिलीवर जो खुदा पर भरोसा ईमान कर रखते हैं, वो अपनी जिंदगी में खुदा उनको बहुत करीब से देखते हैं और उनकी जिंदगी में खुदा काम करता है। आए ऐसी ही एक मिसाल हम पुराने अहदनामे में से दानियल नबी की किताब को पढ़कर करते हैं। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदा के कलाम में लिखा है कि दानियल जो कि दारा बादशाह के जमाने में उस पर दारा बादशाह ने मेहरबानी की, उसने तीसरा वजीर बनाया। दारा ने अपनी सल्तनत में के निजाम को चलाने के लिए 3 वजीर मुकर्रर किए और उनमें से एक दानियल था। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, दानियल के पास अल्लाह की रूह, खुदाए कादर रूहुल कुदुस उसके साथ था और वो उसको गाइड करता था, उसको सिखाता था, उसके साथ रहता था। और अजीजों, उसका नतीजा क्या निकला कि वो सब बाकी 2 वजीरों के ऊपर सबकत ले गया, उनसे ज्यादा वो काबिल और कामयाब हुआ। और जिसका नतीजा ये निकला कि बादशाह ने ये सोचा कि उसको सारे मुल्क पर दूसरे दर्जे का हाकिम मुकर्रर कर दिया जाए। और अजीजों, इसका नतीजा ये निकला कि जो दूसरे लोग थे, दूसरे जो वजीर थे, वो हसद करने लगे, जेलसी इख्तियार कर गए। और ऐसा हमारे साथ जिंदगी में होता है। हमारे साथ काम की जगह पर भी बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। काम की जगह पर लोग हमसे हसद करते हैं और ऐसे ही दानियल के काम की जगह पर भी लोग आपस में जो थे वो दानियल के बारे में सोच रहे थे कि किस तरह इसको नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह इसको बादशाह की नजरों से गिराया जाए। इसके नतीजे में उन्होंने एक प्लान तैयार किया। उन्होंने सोचा कि एक मूर्ति बनाई जाएगी, उस मूर्ति की पूजा की जाएगी और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कोई
उन्होंने सजा तजवीज की और उन्होंने ये बादशाह के सामने प्लान रखा कि हम तेरी एक मूर्ति बनवाएंगे और सब लोग सिर्फ तुझे ही अपना खुदा मानेंगे और तुझे ही तेरी ही पूजा करेंगे। तो ये बादशाह को ये बात बहुत पसंद आई। बहुत दफा खुशामदी लोग जब अपने किसी मतलब के लिए अपने जो ऑफिसर या उससे बड़ा जो होता है उसको अपना बाप भी बना लेते हैं और उसको अपनी इतनी ज्यादा इज्जत देते हैं कि जितनी वो उसके काबिल नहीं होता, लेकिन अपने मतलब की खातिर ऐसा कर लेते हैं। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि ऐसा ही दानियल के साथ हुआ और जब ये कानून बन गया, इसके ऊपर दस्तखत हो गए और इसके ऊपर सब ने एग्री हो गए। बादशाह के पास जो कानून लाया गया उसको बताया गया कि तेरे बाप दादा के जमाने से ये कानून चला आ रहे हैं कि जब कोई कानून जिस पर साइन हो जाते हैं, दस्तखत हो जाते हैं, मोहर लग जाती है, फिर उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब बादशाह के अपने इख्तियार में भी नहीं था कि वो दानियल को बचा सके, क्योंकि दानियल दिन में 3 मरतबा अपने खुदा की इबादत करता था। वो गुलामी की हालत में था लेकिन बाबल के मुल्क में, लेकिन फिर भी वो अपने उस महल से, उस कमरे से जहां पर वो रहता था, उसकी वो खिड़की जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी, उस तरफ वो खोलकर दिन में 3 बार यरूशलेम की तरफ रुख करके दुआ करता था। तो ये बात उसके बाकी लोगों को पता थी और जब उन्होंने ये कानून बनवा दिया तो अजीजों फिर क्या हुआ कि दानियल को दुआ करते हुए लोगों ने देखा और जिसका रिजल्ट ये निकला कि बादशाह तक ये कंप्लेन पहुंची और बादशाह ने उस कानून के मुताबिक दानियल को शेरों की मांद में डालने का हुक्म दे दिया। अब अजीजों जैसे जैसे हम देखते हैं शेरों के इस सारी स्टोरी को और वो दानियल शेरों के साथ रात भर रहा, उनके साथ यकीनन वो सोया हुआ होगा क्योंकि उसको मीठी नींद आई होगी, क्योंकि जिंदा पाक खुदा जिसकी वो इबादत करता था वो उसको बचाने पर कादर था और वो दानियल का मुकम्मल भरोसा उस पर था। और किसी आर्टिस्ट ने एक तस्वीर बनाई है और उस तस्वीर में हम ये देखते हैं कि शेर जो है वो उस गार में उस मांद में बैठे हुए हैं और दानियल खड़ा हुआ ऊपर की तरफ उस रोशनी को देख रहा है जो उस गार के अंदर आती थी और उस आसमान की तरफ देख रहा है जिस पर बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा जिसने जमीन आसमान सब कुछ बनाया और इन शेरों को भी बनाने वाला वही था। दानियल का मुकम्मल भरोसा था कि ये वही खुदा है जो इन शेरों को एक पल भर में खत्म कर सकता है और वो दानियल की जिंदगी को बचा सकता है। तो दानियल शेरों की तरफ नहीं देख रहा था बल्कि दानियल खुदा की तरफ देख रहा था, उसकी तरफ उसकी उम्मीद लगी हुई थी। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर हम मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर बीमारी है, अगर परेशानी है, अगर कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र करने वाला हमारा जिंदा पाक खुदा मौजूद है और उसने अपना आसमान हम पर खोल रखा है और वो हमें बरकत देता है। सिर्फ इस बात की जरूरत है कि हमारी नजरें खुदा की तरफ लग जाए, हमारा ध्यान खुदा की तरफ लग जाए, हमारा पूरा मुकम्मल भरोसा खुदा पर हो और फिर हमें ये पता चलेगा कि हमारा मरकजी जो सेंट्रल पॉइंट है वो खुदा है। जब ये मकाम आ जाएगा तो देखिए आपकी जिंदगी में मौजज़ात होंगे, आपकी जिंदगी में मुश्किलात जाती रहेंगी, आपकी जिंदगी में परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपकी जिंदगी में खुदा का काम नजर आएगा, खुदा का हाथ आप पर होगा और ये वो मकाम है जो किसी भी ईमानदार बिलीवर विश्वासी को मिलता है। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद पाक खुदा ने हमारी खातिर, हमें बचाने की खातिर उसने अपना प्यारा बेटा हमें बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और आज यही वजह है कि उसकी हुजूरी हमारे दरमियान में है और इसी तरह से दाऊद उस खुदा को अपना चरवाहा मानता है और वो खुद भी एक अच्छा चरवाहा था, लेकिन वो कहता है कि मेरा अच्छा चरवाहा खुदा है। और मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, इसी दाऊद को भी खुदा ने शेर के साथ जब वो मुकाबला कर रहा था, शेर को
के जबड़े को उसने पकड़कर चीर दिया और उस शेर को मार दिया। उसकी भालू के साथ भी लड़ाई हुई और खुदा ने उसको उससे भी छुड़ा लिया और उस भालू पर भी उसने फतह हासिल की। तो ये बात है कि वही दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर बिठाता है। और फिर दाऊद ये भी इकरार करता है कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो, और आने वाले दिनों में हम आपके लिए जो पैगामात लेकर आ रही हैं वो जरूर सुनिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपना पूरा भरोसा, विश्वास, ईमान जो है वो खुदा पर रखें। खुदा आपको तमाम मुश्किलात से निजात देगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।